बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। इमरान खान ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट लगाकर अच्छा किया या गलत किया, ये तो इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बेहतर जान सकते हैं, लेकिन इमरान खान को उसका खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इमरान खान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है, इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया जा सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब ने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट लगाई, हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहा गया। उन्होंने एक तरफ यहिया खान की तस्वीर लगाई, एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर लगाई और लिखा कि आप बताएं कि इनमें से गद्दार कौन है। तो इस हवाले से FIA साइबर क्राइम विंग एक्शन में आ गया। इमरान खान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। एक टीम अडेला जेल के अंदर गई इमरान खान की तफ्तीश करने के लिए, लेकिन इमरान खान साहब ने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने वकला से मुलाकात नहीं कर लूंगा उस वक्त तक मैं शामिल तफ्तीश नहीं होऊंगा। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो क्या कहते हैं कि अगर आप लंगड़े को लूला कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा, आप अगर एक अंधे को काना कहेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा, और अगर आप कोई पंगा लेंगे, मतलब कि वो कहते हैं कि बूंदों का जो जत्था होता है उसके ऊपर आप अगर वट्टा फेंकेंगे, तो फिर अगर आप ये समझेंगे कि आप महफूज रहेंगे तो आप महफूज नहीं रह सकते। ये जितनी मैंने मिसालें दी हैं, ये जो मेरे सुनने वाले लोग हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। चलें, खैर जो कुछ भी हुआ, अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी हुई है। इमरान खान का ट्विटर अकाउंट खतरे में पड़ चुका हुआ है। इमरान खान के खिलाफ मजीद मुकदमात बनाने की तैयारियां हो चुकी हुई हैं, और जो इमरान खान साहब ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट लगाई उसके ऊपर भी इंक्वायरी का आगाज हो चुका है, और इनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला लीडरान हैं उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाएंगे, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जाएगा। इस हवाले से FIA ने बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और रऊफ हसन को तलब कर लिया है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा एक मामला रात को हुआ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से एक अनाउंसमेंट की गई। पूरी पाकिस्तानी कौम ने इसके ऊपर बड़ी खुशी का इजहार किया कि चलें, शुक्र है अल्लाह का, कुछ तो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जब वो उसका फाइनल रिजल्ट आया तो पता चला कि नहीं, जो अनाउंसमेंट की गई थी, जो एक्सपेक्टेड था, वैसा नहीं हुआ। ये समझ लें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अवाम के साथ एक प्रैंक किया गया, आप ये समझ लें कि उनके साथ जो धोखा किया गया, उसके बदले में अब गवर्नमेंट के साथ दो किस्म के प्रैंक होने जा रहे हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट के खिलाफ एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट करवा दी गई है, इस मौकफ के साथ कि वजीर आजम की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई थी कीमतों में कमी के हवाले से, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। हालांकि इंटरनेशनल सतह पर देखा जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस हद तक कम हुई हैं, उस हद तक कीमतें कम नहीं की गई। ये मामला कुछ इस तरह हुआ था कि सबसे पहले जब वजीर आजम हाउस की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई उसमें कहा गया कि पेट्रोल की कीमत 15 रुपए 40 पैसे कम की जाएगी और डीजल की कीमत 7 रुपए 90 पैसे कम की जाएगी। लेकिन बाद जब वजारत खजाना ने इसके ऊपर इतफाक नहीं किया और जब अनाउंसमेंट दी गई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से, तो उसमें पेट्रोल की कीमत 4 रुपए 74 पैसे कम की गई और हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए 86 पैसे कम की गई। बहरहाल इसके ऊपर एक पटिशन भी लाहौर हाईकोर्ट में सबमिट करवा दी गई है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की भी हुकूमत को वार्निंग दी जा चुकी है। उनका यह कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के गलत ऐलान से डीलरों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान इतना बड़ा है कि डीलर बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से सख्त एहतजाज किया गया और हुकूमत को वार्निंग दी गई कि डीलरों के नुकसान का अजाला किया जाए। अब हुकूमत की तरफ से अगर कुछ गलत हुआ तो उसके बदले में उनको दो किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से एहतजाज और वार्निंग के डीलर्स को नुकसान हुआ है, उनके नुकसान को पूरा किया जाए, अदरवाइज वो एहतजाज करेंगे। और दूसरा, गवर्नमेंट के खिलाफ एक पिटीशन लाहौर हाईकोर्ट में सबमिट करवा दी गई है। अच्छा, अगर हम ये डिस्कस करें कि चलें, थोड़ा बहुत रिलीफ अवाम को जो दिया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, चलें ज्यादा नहीं दिया गया, कुछ कम दिया गया, लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ एक तकलीफ भी अवाम को दी गई, एक दुख भी दिया गया, क्योंकि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है।
आए दिन हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ऊपर नीचे करते रहते हैं, हालांकि इंटरनेशनल सतह पर देखें तो बहुत ज़्यादा कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ अगर हम बिजली की कीमतों को देखें तो बिजलियों की कीमतों के हवाले से भी हम स्टेबल नहीं है, आए दिन कीमतों में हम इजाफा करते रहते हैं। अब भी अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी की गई है तो इसके साथ साथ बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है, जो कि 3 रुपए 76 पैसे इजाफा किया गया है। जहां एक रिलीफ दिया गया, वहां उसके साथ साथ एक तकलीफ भी दे दी गई। चले जी, इसके साथ साथ एक मजिस्ट्रेट साहब को मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि आम तौर पर मजिस्ट्रेट इतने बहादुर नहीं होते, इतने ताकतवर नहीं होते। जब उनके सामने कोई एक बड़ा ऑफिसर पेश होता है तो उसकी ताब नहीं ला सकते, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। लेकिन आज रावलपिंडी के अंदर एक वाकया हुआ, एक मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में एक बड़ा ऑफिसर पेश हुआ, वो उस केस का मुद्दई था। केस की प्रोसीडिंग के दौरान उसने अदालत के साथ कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, बदतमीजी की, उसको 12 दफा मना किया गया, रोका गया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया। तो इसके ऊपर अदालत ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। यहां थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि तौहीन अदालत की कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि एक तो ये जो आज वाकया हुआ अदालत के अंदर, एक बड़े ऑफिसर को यानी कि वफाकी सेक्रेटरी को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया, उसका ट्रायल किया गया, उसको सजा दी गई और अदालत के अंदर उसको हथकड़ी लगा दी गई। तौहीन अदालत को थोड़ा सा मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि जब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि अदलिया में काली बेड़े मौजूद हैं, तो उसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया गया। उसके खिलाफ एक पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में भी सबमिट करवाई गई कि अदलिया की तौहीन हो गई है, शहबाज शरीफ साहब को तलब किया जाए, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए, उनको जेल में भेजा जाए। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब कोई शख्स अदालत के अंदर मौजूद हो और अदालत की कार्रवाई में मुदाखलत करे, रुकावट पैदा करे, अदालत के साथ उसका रवैया दुरुस्त ना हो, अदालत के साथ बदतमीजी करे या तौहीन अमेज अल्फाज का इस्तेमाल करे, तो उस वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने किसी को स्पेशली टारगेट नहीं किया, उन्होंने स्पेशली किसी का नाम नहीं लिया और ना ही अदालत के अंदर उन्होंने किसी किस्म का कोई लफ्ज इस्तेमाल किया। तो लिहाजा मैंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो पिटीशन फाइल की गई है उसका कुछ भी नहीं बनेगा, वो अल्टीमेटली खारिज कर दी जाएगी। लेकिन आज रावलपिंडी में एक मजिस्ट्रेट साहब जिनका नाम आदल सरवर सियाल है, उनकी अदालत में एक वफाकी सेक्रेटरी जिसका नाम मोहम्मद उमर मलक है, वो अदालत के अंदर पेश हुए। एक केस पे वो मुद्दई थे, अदालत के साथ उनका रवैया ठीक नहीं था, उनका रवैया बदतमीजाना और तौहीन अमेज था। अदालत ने 12 दफा उन्हें मना किया कि आप अपना रवैया दुरुस्त करें, लेकिन इसके बावजूद वो अपना रवैया दुरुस्त ना कर सके तो अदालत ने पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 228 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रायल किया और उन्हें उसी वक्त 15 दिन कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी और ये भी हुक्म दिया कि अगर उन्होंने जुर्माना अदा ना किया तो उनको मजीद 5 दिन कैद भुगतना पड़ेगी। तो बहरहाल अदालत के हुक्म पर उन्हें हथकड़ी लगा दी गई और अदालत ने हुक्म दिया कि उनको अडेला जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। लेकिन जब उनको बख्शी खाने में भेजा गया तो उस मीनवाइल मामला सेटल हो गए। तो उस ऑफिसर की तरफ से एक माफीनामा अदालत में जमा करवाया गया। उसने कहा कि मैं माफी चाहता हूं अपने रवैये की वजह से और मैं वादा करता हूं कि आइंदा इस तरह का रवैया अदालत में नहीं रखूंगा। तो बहरहाल अदालत ने उसकी माफी को कबूल करते हुए उसको वार्निंग दी कि आइंदा इस तरह का रवैया ना रखे। बहरहाल उसकी माफी को कबूल कर लिया गया और अदालत ने उसकी हथकड़ी खोलने का हुक्म सादर फरमा दिया। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि अदालतों को अपने इख्तियारात को समझना चाहिए, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए और अदालतों को इंसाफ करना चाहिए और बर वक्त इंसाफ करना चाहिए। अगर अदालतें किसी का प्रेशर नहीं लेंगी, किसी के दबाव में नहीं आएंगी, खौफजदा नहीं होगी, आज़ादाना तरीके से फैसले करेंगी, तो पाकिस्तान का माहौल भी बेहतर होगा, जराइम की शरह भी कम होगी और अदालतों की इज्जत में भी इजाफा होगा। जिस तरह के ये कहा जाता है ना कि करप्शन की बात करें तो पाकिस्तानी अदालतें नंबर 1 के ऊपर आती हैं और अगर हम इंसाफ की फराहमी की बात करें तो पाकिस्तानी अदालतों का नंबर 140वां आता है। तो अदालतें अगर प्रेशर नहीं लेंगी, इंसाफ करेंगी, बर वक्त इंसाफ करेंगी, तो आई होप पाकिस्तानी अदालतों का नंबर 140वां नहीं रहेगा, बतदरीज ये नंबर कम होता जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।